चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे, पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजर कहां से लाऊं मेरे कन्हैया की आपको याद करूं और दर्शन हो जाए। जी हां, देश भर में आज जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी पर श्रद्धालु व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उनके लिए पालकी सजाई जाती है, झांकियां निकाली जाती है, पूरे दिन उत्सव जैसा माहौल रहता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में आज के दिन श्रद्धालु की भीड़ लगी रहती है। लोग हरि के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक मथुरा में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। आपको ये भी बता दें कि इस बार जन्माष्टमी पर विशेष योग बन रहा है। आज रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग रहेगा, जो कि शुभ माना जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात को 11:59 से 12:44 तक रहेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में कई राज्यों में अभी मंदिरों के कपाट नहीं खोले गए हैं, लेकिन जहां मंदिर खुले हैं वहां कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम दिखाई दे रही है और मथुरा और वृंदावन को तो दुल्हन की तरह सजाया गया है। हालांकि कई मंदिर अभी भी नहीं खुले हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। आज जन्माष्टमी की धूम सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता देख पा रहे हैं और लगातार जो भक्त हैं वो सुबह से ही आराधना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए ये आराधनाएं सुबह से ही शुरू है। तो आज जन्माष्टमी है और मंदिरों में जय कन्हैया लाल के नारे कह सकते हैं सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं। लोग जयकारे लगा रहे हैं। मथुरा और द्वारका में भी जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। भक्त कान्हा के रंग में नजर आ रहे हैं और जिधर देखो उधर मुरलीधर की भक्ति में लोग डूबे हैं। सुबह से ही श्री कृष्ण के मंदिरों में भक्त पहुंचने लगे हैं। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर और द्वारका में इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप ये भव्य दर्शन कर सकते हैं श्री कृष्ण भगवान के, चूंकि मथुरा में भी आप देखिए किस तरीके से जो जन्माष्टमी है वो लगातार 3 दिनों तक मनाई जाती है। जन्माष्टमी की जो धूम है वो दिखाई दे रही है। द्वारकाधीश की पूजा की जा रही है द्वारका में। मथुरा, द्वारका, वृंदावन, बांके बिहारी जी का जो मंदिर है वहां पर भी लगातार जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी उनको करना है, लेकिन वृंदावन और मथुरा में लगातार 3 दिनों तक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और सुबह से ही आराधना, पूजा अर्चना का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। शुभ मुहूर्त 11:59 से लेकर 12:44 तक है। इस दौरान पूजा पाठ की जाएगी। तो जन्माष्टमी की धूम हर तरफ नजर आ रही है और साथ ही जयकारे जय कन्हैया लाल के। तस्वीरें आप देखिए मथुरा और द्वारका इस्कॉन टेम्पल की अगर हम बात करें तो वहां पर भी विशेष साज सजावट की गई है। मनाना भी बहुत जरूरी है और बचाव भी बहुत जरूरी है। जैसे जन्माष्टमी है तो मास्क लगा के और 2 गज की दूरी रख के उत्साह भी मनाया जाए। भक्त आए हैं सुबह सुबह मंगल आरती में भगवान के दर्शन के लिए। उनका जन्मदिन है, सभी इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ आए हैं और बहुत उत्साहित है। लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये भी दुख है कि मंदिर बंद रहेगा आज पूरा दिन, लेकिन दिल में बहुत ज्यादा श्रद्धा है सभी के अंदर। आज का इस्कॉन का एक कार्यक्रम रहेगा। सुबह मंगल आरती 4:30 बजे से हुआ, उसके उपरांत जो है 8 बजे सिंगा दर्शन होगा और उसका फिर धूप आरती होगी 12 बजे और उसके उपरांत जो है शाम को 4 बजे से पुनः फिर आरती होगा और फिर 9 बजे से भगवान का
महाअभिषेक प्रारंभ होगा, पूजा की विधि प्रारंभ होगी, भगवान के जन्मोत्सव की पूजा विधि। और उसके उपरांत जो है उसी बीच में भगवान का अभिषेक 56 भोग लगना है। और भी इसमें जो भगवान की पंचामृत के द्वारा कहीं पर करीब 108 आइटम्स के द्वारा भगवान का अभिषेक होगा और करीब 56 भोग जो लगेंगे उसमें करीब 501 आइटम रहेंगे जिसके द्वारा भगवान को 56 भोग खिलाया जाएगा, भोग लगाया जाएगा। तो और अर्धरात्रि 12 बजे भगवान का महाआरती होगी जिससे भगवान का जन्मोत्सव होता है। महाआरती को 5 सब भक्त जो रहेंगे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। लोगों में त्योहार को लेकर काफी उत्साह है। वहीं झारखंड के गढ़वा में भी जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह है। जिले में बाबर बंशीधर मंदिर है जहां पिछले 200 साल से 32 मन शुद्ध सोने की बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। ये विश्व की अनोखी प्रतिमा है। ये मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। लोगों में धारणा है कि यहाँ मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती है और यही कारण है कि यहाँ दूर दराज से लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन कराया जाता है जो अलौकिक होता है। आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और जिसके लिए मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया गया। वहीं आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यूपी के सीएम योगी मथुरा और वृंदावन भी जाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आज मनाया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर देश भर के ज़्यादातर मंदिरों में सजावट का काम पूरा हो गया है। फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर सजाए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा और वृंदावन जाएंगे, जहां वो सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करेंगे। दर्शन के साथ साथ योगी आदित्यनाथ रामलीला मैदान में हो रहे ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके बाद वे लोगों को संबोधित करेंगे। पिछले साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कोरोना की वजह से मंदिरों में विशेष रूप से मनाया नहीं जा सका था और त्यौहार को लेकर मंदिरों में कार्यक्रम नहीं हुए थे। लेकिन इस साल कोरोना के कम संक्रमण को देखते हुए कोरोना नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो जन्माष्टमी की धूम है और पूरे देश में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आपको बता दें कि मथुरा और वृंदावन को विशेष तौर पर सजाया जाता है। इस्कॉन टेम्पल का अगर हम जिक्र करें, यहाँ पर भी 3 दिनों तक जो है कृष्ण आराधना होती है और वाकई होली जैसा जो नज़ारा है वो भी आपको दिखाई देगा। रंगों से, फूलों के जरिए यहाँ पर लोग नाचते हुए नजर आएंगे और श्री कृष्ण के जय कन्हैया लाल की जो जयकारे हैं वो लगते हुए नजर आएंगे। दरअसल जन्माष्टमी पर खास पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। जलाभिषेक होता है श्री कृष्ण का, उनको 56 भोग लगाए जाते हैं और ऐसे में मथुरा वृंदावन की जन्माष्टमी से आप सभी वाकिफ होंगे। मंदिरों को किस तरीके से सजाया जाता है और विशेष पूजा अर्चना का अपना एक अलग महत्व होता है। कहा जाता है कि आज के दिन जो श्री कृष्ण भगवान की आराधना करता है सच्चे मन से, निर्जल होकर जो व्रत करती हैं महिलाएं, उनकी तमाम जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है। और यही वजह है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी पर सुबह से ही जो भक्त है भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। जय कन्हैया लाल की, राधे राधे की जो जयकारे हैं वो तमाम मंदिरों में गूंज रहे हैं। लेकिन कोरोना काल ने भी कहीं ना कहीं जन्माष्टमी को प्रभावित किया है। सीधे तौर पर कई मंदिर ऐसे हैं जो फिलहाल नहीं खोले गए हैं, लेकिन बावजूद उसके घरों से लेकर मंदिर तक का जो सिलसिला है लोगों का वो दिखाई दे रहा है। घरों पर भी भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसके बाद लगातार जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो मनाई जाती है। और यही वजह है कि आज भी हम अपनी सभ्यता को नहीं भूले हैं और जिस तरीके से जो आस्था रही है भगवान श्री कृष्ण में लोगों की वो सीधे तौर पर दिखाई देती है। आज जय कन्हैया लाल के जयकारों के साथ लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। रात के 12 बजे के लगभग जो है, आपको बता दें कि जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, कहा जाता है कि हर साल जब धूम दिखाई देती है मथुरा और वृंदावन में, ठीक वैसा ही नज़ारा होता है जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। चूंकि तमाम पूजा अर्चना होती है
और सीधे तौर पर श्री कृष्ण के जन्म के साथ ही जो विशेष पूजा होती है, जलाभिषेक होता है, वो कहीं ना कहीं आस्था को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और लगभग 12 बजे ये जो विशेष पूजा है वो की जाती है और पालकी तैयार की जाती है, झांकियां निकाली जाती है। आस्था की ज्योत आज हर एक मंदिर में आपको जलती हुई दिखाई देगी। तो जन्माष्टमी की जो धूम है पूरे देश में दिखाई दे रही है और आज विशेष योग भी है। आज लगभग जो शुभ मुहूर्त है वो 11:59 से 12:44 तक का है, यानी कि विशेष पूजा अर्चना इस दौरान की जा सकती है। 12 से 12:30 के बीच में विशेष आरती होती है और देखिए इस कोण में तो रंगारंग जो कार्यक्रम है वो दिखाई देते हैं। जो तमाम भक्त हैं वो आते हैं, विदेशों से भक्त जो हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं और नाचते हुए, झूमते हुए, गाते हुए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। और साथ ही श्री कृष्ण भगवान के साथ मां राधा को भी लोग याद करते हैं, उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं। तो मथुरा और वृंदावन में भी विशेष नजारा दिखाई देता है हर साल। तो आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और सुबह की अगर हम बात करें, सुबह लगभग कतारों में खड़े होकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि उनको दर्शन हो भगवान के, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। लोगों में त्योहारों को लेकर भी काफी उत्साह रहता है। झारखंड की अगर हम बात करें तो गढ़वा में भी जन्माष्टमी को लेकर खासा उत्साह है। और अगर हम बात कर ले बाबा बंशीधर मंदिर की, जहाँ पिछले 200 साल से 32 मन शुद्ध सोने की बनी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। ये विश्व की अनोखी प्रतिमा में से एक है। ये मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। लोगों में धारणा है कि ये मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ दूर दराज से लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। तो विशेष महत्व है इस मंदिर का। जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। मंदिर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन कराया जाता है जो कि अलौकिक होता है। सालों से पूजा अर्चना की जा रही है इस मंदिर में और दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया है। न सिर्फ झारखंड के मंदिर को, तमाम देश के तमाम मंदिरों को सजाया गया है। हम लोग पूरा त्रिकाल पूजन भगवान का 22 फरवरी 2007 से यहाँ प्रारंभ किए हैं, जो अभी तक निरंतर चलते आ रहा है। सुबह के पूजन का 4:30 बजे मंदिर खुलने का समय है और 6 बजे आरती का समय है और पाठ वगैरह सब चलते रहता है। भगवान के कई स्रोत हैं, षोडशोपचार पूजन होता है, अभिषेक होता है, प्रतिदिन अर्चन होता है। ऐसी प्रतिमा आपको विश्व में कहीं देखने की नहीं मिलेगी जो बाबा बंशीधर की प्रतिमा है। यह वृंदावन का दूसरा स्वरूप है, नगर उटारी। हमारा मंदिर में हमारा बाबा बंशीधर की यह महत्ता है कि भगवान स्वयं आए हुए हैं यहाँ पर। तो दूसरा वृंदावन कहा जाता है बाबा बंशीधर के मंदिर को। यहाँ पर भी विशेष पूजा अर्चना होती है और श्री कृष्ण के भक्त यहाँ पर सुबह से ही जुटे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, महाआरती की जा रही है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो ऐसे में दिन भी खास है और भक्त अपनी आस्था के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।